दरअसल बिहार की सियासत हमेशा से जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यहां के वोटिंग पैटर्न भी जातियों का अंकगणित उसे माना जाता है। जिस दल ने जातियों का समीकरण बना लिया, उसे साध लिया, उसकी जीत तय मानी जाती है। लेकिन बिहार की आधी आबादी का वोटिंग पैटर्न इससे अलग रहा है। माना जाता है कि बिहार में महिलाएं जाति देखकर नहीं, महिलाएं जो हैं वो योजनाओं के आधार पर वोट देती हैं। और ये वोटिंग पैटर्न नीतीश कुमार के जरिए एनडीए के खाते में ज्यादा जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बिहार में महिलाओं ने एनडीए को जीत दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें 2024 में चुनाव हुआ था। 30 पर एनडीए जीती थी। बीजेपी और जेडीयू दोनों को मिली थी 12-12 सीटें। एलजेपी को लोक जनशक्ति पार्टी आर को 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट पर जीते थे, जबकि गठबंधन को 9 सीटें मिली थी, जिससे आरजेडी 4 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस 3 और लेफ्ट सीपीआईएमएल को 2 सीट मिली थी। 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव जीते थे। बिहार में आमतौर पर पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। खास बात यह है कि 2024 में जिन सीटों पर महिला वोटिंग प्रतिशत ज्यादा था, वह एनडीए को जीत मिली। नीतीश कुमार के इस वोट बैंक के असर को पीएम मोदी भी बखूबी जानते हैं। बाकायदा अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते हैं और इसे भुनाने की कोशिश भी करते हैं। हमारी बहनों बेटियों को भी डबल इंजन सरकार डबल शक्ति दे रही है। नीतीश जी ने अगर बेटियों को साइकिल दी, तो मोदी ने बेटियों को ड्रोन पायलट बनाने की योजना बनाई। नीतीश जी ने जीविका दीदियों के रूप में बहनों को सशक्त किया, तो मोदी लखपति दीदी के रूप में बिहार की लाखों बहनों को लखपति बनाने में जुटा है। केंद्र की मुद्रा योजना से बिहार की लाखों बहनों को स्वरोजगार के लिए बैंक से मदद मिल रही है। वहीं नीतीश जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रोजगार योजना से बिहार की बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच रहे हैं। बिहार में महिला वोटरों की भूमिका बहुत अहम रही है। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा। इसलिए महिला वोटरों को साधने के लिए पार्टियों ने एक से बढ़कर एक वायदे किए हैं, तमाम मशक्कत लगा दी। सवाल यह है कि वायदों से इतर क्या इन्हीं पार्टियों ने प्रभुत्व और संख्या के आधार पर, यानी कि जो उनका ऑरा है और जो उनकी संख्या है, नंबर्स है, उसके आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर चुनावी राजनीति में हिस्सेदारी दी है? ये तो योजनाएं हो गई, यानी जिससे वो डिजर्व करती, जिसकी वो हकदार है। बिहार में 2 प्रमुख गठबंधन हैं। एक तो एनडीए है, जाहिर सी बात है, एक महागठबंधन है। अब आपको बताते हैं इसका बाइफर्केशन क्या है। संयुक्त रूप से देखा जाए तो इस बार एनडीए की तरफ से कुल 34 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। महागठबंधन की तरफ से 30 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 34 और 30। बीजेपी और जेडीयू ने इस बार के बिहार चुनाव में 13 महिलाओं को टिकट दिया है। बीजेपी ने 13 को, जेडीयू ने 13 को। सीट बंटवारे में दोनों ही पार्टियों के हिस्से 101 सीटें आई, यानी दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं को 13% से भी कम भागीदारी दी है, जहां तक टिकट्स की फेस की बात आती है। एनडीए में सीटों के बंटवारे के मामले में तीसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर है। पार्टी को गई 29 सीटें, 5 पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। जीतराम मांझी की पार्टी हम भी है, एचएम, 6 सीटें आई, 2 पर महिलाओं को बतौर उम्मीदवार उतारा है। 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में गई। कुशवाहा ने 1 सीट पर उतारा भी किसे? अपनी पत्नी स्नेहलता को उम्मीदवार बनाया है। तो महागठबंधन में बात करें तो कुल 7 पार्टियां आती। आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, माले, वीआईपी और आईपी। इनमें आरजेडी ने सबसे अधिक 143 सीटों पर जो कि एलोकेशन हुआ है वो चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 61 पर। लेकिन महिलाओं को टिकट देने के मामले में अब आपको बताते हैं कौन सी पार्टी कितने नंबर पर है। आरजेडी सबसे आगे है। आरजेडी के टिकट पर 23 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है।
हालांकि पहले पार्टी ने 24 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इनमें से एक मोहनिया सीट से प्रत्याशी हैं श्वेता सुमन, इनका नामांकन रद्द हो गया। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, इन्होंने चेहरा बनाया है, प्रत्याशी बनाया है 5 महिलाओं को। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने कुल 14 सीटें पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से एक सीट ऐसी है जहां महिला प्रत्याशी बनाया है। लेफ्ट की तीनों पार्टियों को मिलाकर केवल एक है, तीनों लेफ्ट की पार्टियां मिला लें। सीपीआई एमएल ने एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया, जबकि सीपीआई और सीपीएम ने किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि महिलाएं जो कि एक डिसाइसिव फैक्टर है, कुंजी हैं, सत्ता की कुंजी हैं, और उस कुंजी को साधने के लिए तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के मामले में, चेहरा बनाने के मामले में अब भी ये पार्टियां पीछे हैं।